से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास अंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव। मैं अपने जय सभी गुरुदेव। गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूँ फिर से। और अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले जैसे हमने का सोचा था कि एक बार हम अ, गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, वो मैं शुरू करूंगा। अभी संतोष पंडिता जी आज हैं। कल भी मैंने बोला था संतोष जी, तो कल आप नहीं थे। जी। आज मैं बोलूंगा उसका भाव क्यों हमने कैसा किया है। तो ये आप ही का सुझाव था, तो आप ही वो बताएंगे। पहले मैं श्लोक बोलूंगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। जगत गुरु कृष्ण भगवान की जय। ये श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। इसका कल मैंने यादा वो अर्थ क्या था इसका, आज मैं शॉर्ट में बता एक बार फिर, क्योंकि कल जो आज कुछ लोग जो आए हैं कल नहीं थे कुछ लोग इसमें से, ये दोबारा मैं ये भगवान कृष्ण कहते हैं भारत का मतलब अर्जुन। भगवान कृष्ण उसे कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। फिर कल भी मैंने कहा था कि ये पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे कोई ऊपर से आकर नीचे हमारे स्तर पे, आम पब्लिक के लोगों के स्तर पे आके उनकी जैसा बन के उनको उद्देश्य दे दे, उनको अपना अपना ज्ञान देते हैं कि कैसे अपने जीवन का उद्धार किया जाए। आगे है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूसरी लाइन में कहा है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, प्रकट होते हैं। धन्यवाद। बस अभी जय वो गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी। मैं हाँ उस जी, हाँ दिन जी। मीटिंग में नहीं था। तो मैंने जब हाँ। कल आपकी आवाज सुनी और आज भी हाँ। सुनी, तो मेरा सुझाव है कि जो आपने दूसरी हम्म। बात बोली कि हम्म। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये इसके हाँ। बिना जो पहले वाला श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हम्म। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो हाँ जी। नीचे वाले श्लोक के अगर साथ में नहीं हुआ तो होता है, तो ये श्लोक अधूरा मालूम पड़ता है, क्योंकि परित्राणाय साधु यही नाम। एक्चुअली हाँ। तो एक्चुअली एक ये मिनट बात जो है, एक मिनट ये एक बात मिनट मैंने कही थी।
वो परित्राणाय साधु नाम के मतलब है कि जैसे यदा यदा जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान जो है वो सृजामि हम, जो आप कहते हैं वो सृजन, उन्होंने अवतार लिया, एक्चुअली मतलब उन्होंने अपना सृजन किया। वो पैदा नहीं हुए, वो जो सृष्टि को पैदा करते हैं उनको तो पैदा करने की रजबीर में ताकत ही नहीं है, वो तो प्रकट ही होते। अब दूसरा श्लोक जो है वो उन्होंने कैसे, मतलब कैसे धर्म का उत्थान किया। तो परित्राणाय साधु नाम, साधु माने यहाँ पर साधु नहीं है, साधु माने यहाँ पर सज्जनों से है। और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृताम, दुष्कृताम माने राक्षस जो शरीर से बने हुए वो तो है ही, लेकिन जिनके अंदर राक्षसी वृत्तियां हैं जैसे वो दुर्योधन, तो वो इससे पहला विनाशाय जो श्लोक है। धर्म, अच्छा वो इससे धर्म पहला संस्था। श्लोक है। हाँ इसमें जय गुरुदेव। एक्चुअली मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि ये जो है चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये पांचों इकट्ठे होते हैं और तो ये कंप्लीट बनता है। हाँ, ये दो दो, होता है पंचरत्नम, इसको कहते हाँ हैं पंचरत्नम। तो पंचरत्नम अगर बोला जाए तो पूरा बोला जाए, लेकिन वो अभी अभी क्योंकि मेरे पास ऐसा ही सुझाव था, तो इसलिए मैं इतना ही बोला है, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा कहेंगे, तो फिर जो है ना पूरे का पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। नहीं नहीं, इसमें केवल 5 सेकंड मेरा, जैसे मुझे तो पंचरत्न का तो नाम याद नहीं है, पंचरत्न तीन और कौन से हैं, लेकिन ये दो श्लोक के बिना एक श्लोक अधूरा पंचरत्न रहता होता है, पंचरत्न होता है श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9, 10। है। अच्छा, ये श्लोक नंबर 7 है। आज श्लोक नंबर 7 है। अभी हम आठ इतना क्या है? रखेंगे, उसके बाद आप बात करना मेरे से। हाँ जी। अच्छा, उसके उसके जय बाद गुरु। करेंगे बात इसका पर्सनली, फिर बाद में इसका डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। अभी संतोष जी हैं। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संतोष जी, आप जय गुरुदेव। आप इसका जी करिए। जी जी। मेरे ख्याल में इतना ही रहे। क्यों इतना, क्यों? इतना ही। यहाँ तो पूरा बोला जाए, यहाँ तो पांच पांच लोग बोले या एक बोले, एक बोलना है तो यही काफी है। यही है ना बाकी हमारा। जय बाकी गुरुदेव। पूज्य जय गुरुदेव गुरु। के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये श्लोक बोलने का हमारा भाव ये है कि हमारे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण है। तो वो भगवान कृष्ण के रूप में हमें, हम ये भाव रखे कि जो उसके बाद प्रवचन होता है वो हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण के रूप में हमें ज्ञान बता रहे हैं। बस हमारा भाव यही है, क्योंकि जब हम ये यदा यदा ही धर्म से जो भी वो है ये बोलेंगे तो सबके मन में ये भाव आ जाएगा कि अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं प्रवचन में। बस इतना ही। देखिए, हम जितना लंबा करेंगे, जितना करेंगे लंबा, देखो गुरुदेव अपने ज्ञान में एक मंत्र भी नहीं बोलते हैं कि किसी को सीधा सीधा हिंदी बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नहीं तो क्या गुरुदेव को मंत्रों का पता नहीं है? बोलते कोई भी, क्योंकि उससे हमें समझने में, हम क्या अर्थ निकालेंगे, आप क्या अर्थ निकालेंगे, सीधा सीधा हिंदी बोलते हैं, जैसे ज्ञान देते हैं कि जिससे हमें समझ आ जाएगा। ये भाव होना चाहिए कि जो गुरुदेव बताए भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनमें 18 कलाएं हैं, पूर्ण है। भगवान राम में 16 ही कलाएं हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। ये हर एक के लिए नहीं बोल सकते हैं, जो पूर्ण है उन्हीं के लिए भाव रख सकते हैं। बस इतना ही है। अब भजन में शुरू करूं? भजन शुरू करूं? जैसे पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं कि आप सतचित आनंद हो। है भी है, ये नहीं कि हम है, सतचित आनंद है। सी के ये वाला भजन, आज आवाज नहीं आ रही है, कुछ किसी का ये है हाँ हाँ जी। आज का आवाज बीच बीच में।
हाँ जी। हाँ जी, बताइए अवधेश बताइए। कुमार जी, आप जी आमंत्रित हैं आगे ये कार्यक्रम के लिए। और इसके सबसे कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो उसके पश्चात मैं पंचरत्न की फोटो सबसे शेयर कर दूंगा, जो कि हम तकरीबन हम बांटते हैं। इसमें गीता के प्रवचन जहां होते हैं वहां बांटा जाता है। तो पंचरत्न डेली पढ़ने का विधान है। जो आदमी ये पंचरत्न डेली पढ़ेगा, उसका कभी भी उसको किसी चीज का मानसिक चीज में कभी कोई त्रुटि नहीं आ सकती। उसका उद्धार होना निश्चित है। तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, फोटो शेयर कर दूंगा। आप अभी शुरू करें। जय गुरुदेव। धन्यवाद भगवान जी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं तथा सर्वप्रथम गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब मैं भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरुबहन संतोष पंडिताधर जी को निवेदन करता हूँ कि वे भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं कि आप सत्यचित आनंद हो, तो उसी के बारे में भजन है। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो सच्चिदानंद स्वरूपो हम शिवो हम शिवो हम सच्चिदानंद स्वरूपो हम शिवो हम शिवो हम ब्रह्मानंद स्वरूपो हम शिवो हम शिवोऽहम् ब्रह्मानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् नित्यानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् नित्यानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् सहजानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् सहजानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् आनंदोऽहम् 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 आनंद
आनन्दोऽहम् 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 स्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन ने स्वयं का जो ब्रह्म से तद्गत रूप है उसका वर्णन किया है। आनंदोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर भजन है। भजन क्या सुंदर स्वरूपाभिव्यक्ति है। बहुत बहुत आदरणीय गुरु बहन को धन्यवाद। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के दिव्य अमृत वाणी का श्रवण जो 14 भाग 3 है प्रवचन का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, अंबिका जी अभी श्रवण कराएंगे। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं बस लगा रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जिस आत्मा से ये मैं है उससे मेरा कोई लिंक कोई संबंध या उसके बिना मेरी स्वतंत्र सत्ता है क्या जो मैं अलग हूँ और मरूं? मैं अलग हूँ ही नहीं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये किसे समझना है? इसे ब्रह्म नहीं समझना। ये अलग वाले को सीधा ब्रह्म नहीं समझना। नहीं समझना ही बात। तुम कहो मैं जानने वाला हूं, मैं ब्रह्म हूं। उपनिषद कहता है कि तुम इसे ब्रह्म मान लोगे ना तो तुम नहीं जानते। थोड़े ही हो और अनेक ब्रह्म हो जाएंगे। यदि वहां रहने वालों को देवताओं को कहोगे तब भी तुम ब्रह्म को नहीं जाना। तुम कहोगे मनुष्यों में है आत्मा या ब्रह्म, गधों में नहीं तो भी नहीं जाना। और चलो गधों मनुष्यों में भी है पर वो पेड़ों में नहीं है तो नहीं जाना। वहाँ फर्क है सिर्फ शीशे का, वहाँ फर्क है सिर्फ अंतःकरण का। ये सारा फर्क अंतःकरण का है, उस चैतन्य का कहीं कोई फर्क नहीं है। और चेतन से अतिरिक्त ये जो लगते भी है ना, चेतन ही तो इनमें लग रहा है। सूर्य ही तो शीशे में चमक रहा है पर उपाधि के कारण वैसा लगता है। उपाधि के कारण वो लगे, लेकिन उपाधि वाले को ये समझना चाहिए मैं किससे हुआ हूँ, कौन है, ये विचार है। सूर्य तो सत्ता देता है, वो तुम्हें कहेगा भी नहीं कि तुम मुझे जरूर जानो। सूर्य नहीं कहेगा जरूर जानो। और पर सूर्य का जो शीशे के साथ तादाद में है, यदि ये न जाने तो कहीं ऐसा मान ले मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा। तो यद्यपि ये आभास अंतःकरण ये निश्चय करे कि हम सबकी आत्मा एक है, मेरी ही आत्मा, मेरी जिससे मैं हूँ उसी से सब है, जिससे मैं हुआ उसी से सब हुए। जो मेरा स्व है वो सबका स्व है और मैं उस आत्मा से बिल्कुल अलग नहीं हूँ और मुझ आत्मा से कोई भी अलग नहीं है। ऐसा जाने, ऐसा जानकर जीवन, ऐसा जानकर एकदम नहीं लगेगा धन्य, नहीं तो सुन लिया आपने। बार बार इस अंतःकरण में, इस अहंकार में जो मैंपन है, ये मैंपन किसी भी तरीके से उसमें ले जाओ जो है, ये रिफ्लेक्शन को बार बार समझाओ कि तू इनको, इन इंद्रियों के द्वारा, इन 5 के द्वारा जो यहाँ लगा है, मजा तो आता है, ऐसा नहीं है। देखने, सुनने, छूने, खाने पीने में मजा आता है इन 5 के द्वारा, और 5 के द्वारा फिर स्वप्न और फिर नींद,
ये तीन होती हैं इस रिफ्लेक्शन की। पर रिफ्लेक्शन किसके कारण है? सूर्य के कारण। वो तुरी, वो आत्मा जिसके कारण जागर, स्वप्न, सुसुप्ति होती है। ये तो हमारी गलती से शुरू हुई है ना। ये उस ब्रह्म की, उस सत्ता में ये सब कुछ हो रहा है और ब्रह्म की सत्ता से सब हुआ है और ब्रह्म ही इन सब में विद्यमान है और ब्रह्म ने ही ये सब खड़ा करके ये दिख रहे हैं। अब यदि ये चाहें तो इस ब्रह्म की इस महिमा को, रहस्य को, प्रभुत्व को जानकर अपने को मुक्त कर रहे हैं। तुम जिस दिन जान लोगे तुम्हारा भय जाएगा। जैसे डॉक्टर की दवा खाने से, यूं तो डॉक्टर का यहाँ लाभ होता है। यहाँ डॉक्टर की दवा, जो रोगी जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उसको थोड़ा लाभ होता है कि नहीं? बोलो, होता है। तो हम ऐसा जरा कहना चाहेंगे कि मान लो परोपकारी हो, ना भी उसे कुछ चाहिए, फिर भी गुण है, वो दवा देता है, अब फिर चलो ले भी लेता हो, ले ले, लेकिन तुम उसके लाभ के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ कि अपने लाभ के लिए? तो फिर तुम्हें क्या लाभ होता है? वो जो दुख था, रोग था, वो चला जाता है, तुम खुश होके लौटते हो। तो तुम्हारा भी मरना, जन्मना और ये वियोग, संयोग, ये जो तुम्हें लगते हैं, एक ऐसे तत्व को जानो कि न किसी का वियोग, न किसी का संयोग, न कहीं उत्पत्ति, न कहीं मौत, था है और रहेगा। आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। इस सच को खोजो तो फिर तुम क्या हो गए? अब तुम्हें लगा हमारी मौत नहीं होगी। असल में हम आभास को मैं समझते थे, आभास ही हम समझते थे, यही हमारा जन्म था, यही हमारी मौत थी। अब हम समझे कि शीशा हटाओ, कहाँ है कोई, अमन हो जाओ। अभी तो मन है, मन होगा तो दूसरा खड़ा करता है, इससे उससे उससे। अब अमन हो गए, चाहे नींद में चाहे ज्ञान से अमन हो गए। अमन कैसे हो जाओगे? जब मुझे न जीने की जरूरत, न मुझे इंद्रियों की जरूरत, न मुझे सुख भोग की जरूरत, न मुझे इसकी जरूरत, न बड़े कहलाने की, तो मन अमन होगा। ये जब मन अमन हो गया तो अलग न रहा। ऐसे समझो जैसे आजकल वो बल्ब वो वाले भी जलाए जाते हैं, जैसे पंखा धीमा तेज करते हैं ना, तो आजकल बल्ब भी हैं जब चाहो तेज। पहले एक ही बल्ब जल गया, बुझ गया, जल गया, बुझ गया। अब बढ़िया है, पंखे की तरह धीमा करते जाओ। ऐसे किया, प्रकाश बढ़ गया, धीरे धीरे धीमा करते गए, धीमा करते गए, धीमा करते करते ऐसे जैसे बिजली में वापस कर दिया, और वहां बिजली रह गई, रोशनी नहीं रही। अहंकार नहीं रहा, पर जिसका अहंकार किया था, हमने उस आभास में कहा हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं। क्यों, कैसे किया उसने अभिमान? ये अभिमान तो किया आभास ने, अंतःकरण या शीशे वाले ने कहा। क्या कह के कहा हम सूर्य हैं? ये कह के कि ये बनावटी है, सूर्य के अलावा कुछ नहीं, इसलिए हम भले अलग दिख रहे हैं तो सूर्य ही। और ऐसा कहा, धीरे धीरे शीशा गायब। ये कहते कहते गया कि हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं, और हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं। और क्या हुआ? कहना खत्म, सोचना खत्म, बोलना खत्म, गया शीशा। कहने वाला गया, पर क्या कहते गया? हम रहते हैं, हम रहते हैं, हम रहते हैं। अर्थात मृत्यु नहीं देखी। जैसे तुम जी रहे हो, जी रहे हो, जी रहे हो, सो गए, मर गए, गायब हो गए, फिर भी मरे नहीं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी बस आत्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, पैदा नहीं हुआ, होता नहीं, ये होने वाला ख्याल है, हम पैदा हुए ही नहीं। ऐसा ही स्मरण करते करते जो अंत काल में नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत में इस ब्रह्म का स्मरण करते, व्याहरण मामनुस्मरण,
जोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, मन को शांत करके भ्रू मध्य में करके, या अपना ये मैं कौन हूं ये जानते हुए अपने प्राणों का अंत हो गया, ये दृष्टा गया, प्राण गए, इंद्रियां गई, सब गया और मरा नहीं। जैसे इंद्रियां गई तो हम मरते नहीं है ना, तो पक्का है ना, इंद्रियां गई तो हम नहीं मरते, क्योंकि इंद्रियां आभास। ऐसे लोग और जरा, क्योंकि ये सब आभास मात्र है, इंद्रियां तो बाद में, ये पहला आभास। हर एक के पास एक एक अपना पहला है, मैं और देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं जीता हूं। अब ये मैं ब्रह्म है, ये मैं अब क्यों नहीं मरता? क्योंकि ब्रह्म है। अभी ये सहज है, इसमें गुरु की जरूरत नहीं। आंख चली गई, मैं जिंदा हूं, तकलीफ तो है, अड़चन तो है, पर जिंदा हूं, बहरा हूं, जिंदा हूं। ये इनके न रहने पर कुछ है, पर मैं चेतन हूं, जीवित हूं। लेकिन अंतःकरण न रहने पर भी मैं जीवित हूं, नींद आने पर भी जीवित हूं। फिर कौन हूं? देखो नींद किसके सहारे रही? नींद है ये कैसे जानी गई? जब शीशा में रोशनी न रही तो किसने देखा अब रोशनी नहीं है? सूर्य ने। अब रोशनी हो गई, रोशनी हो गई, किसने देखा? सूर्य ने। कहते अब बुझ गई, टूट गया शीशा, तो कैसे हुआ? कहने कौन है? कहने रोशनी। कहने किसकी? जो है, जो असली है, होने वाली रोशनियां। इसलिए ये होने वाली में जो सत्य बुद्धि हो गई है और सत्य में सत्य बुद्धि नहीं रही, इसी का नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और बस ये अस्मिता है ना मैं, तो फिर ये मेरा, अब ये मेरा मैं तो गड़बड़। और ये मैं जाऊं तो आखिरी दिन, अभी जवानी गई मैं बना रहा, देखो यहाँ तक जवानी गई मैं बना रहा, बचपना गया मैं बना रहा, बुढ़ापा जाएगा कुछ दिन तो लगता है ये आखिरी वाली स्कीम में मैं ही न रहूंगा। जैसे मैंने कहा ना, इंद्रियां न रहे तो मैं हूं, और मैं न रहूं तो भी मैं हूं, ये बड़ा गड़बड़ है। मैं न रहूं तो भी मैं हूं, ये समझना कठिन है, क्योंकि दो मैं हैं यहाँ। जैसे यहाँ दो चेतन है, इंद्रिय चेतन और मानसिक चेतन, नहीं समझे? मानसिक चैतन्य और ऐन्द्रिक चैतन्य। ऐन्द्रिक चैतन्यता में हम हैं और ऐन्द्रिक चैतन्यता न रहे तो हम हैं, ये बात तो समझ जाती है। पर ये हम न रहे तो भी हम हैं, हम दो हैं। एक हम प्रकाश सूर्य, एक हम आभास, एक हम अंतःकरण आभास अहंकार, और एक हम है साक्षी आत्मा चेतन। तो हम अभी इसी को हम कहते रहते हैं, इसीलिए हम जागते कहते हैं, सोते कहते हैं, देह में आए कहते हैं, मर जाएंगे कहते हैं, मर जाएंगे। जब हम इस आभास चेतन को ब्रह्म नहीं मानते, आभास चेतन से कहते तो हैं, आभास चेतन के रहते सुनते हैं, और आभास चेतन के रहते ही हम तुमको सुनाते हैं, पर और आभास चेतन के रहते उसकी कथा करते हैं, और इसी के रहते कहते हैं हम वो हैं, वो है, ये सब हम इसी के रहते कहते हैं। पर मुख्य रूप में जब हम ये कहते हैं, एक देखो वेदांत में एक आता है वाच्य, एक आता है लक्ष्य। दो शब्दों का प्रयोग है, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ सब देखें तो जब हम कहेंगे तुम ब्रह्म हो, तो वाच्य में हो तुम आभास, तुम, और लक्ष्यार्थ में तुम हो चेतन, पैदा हुए वाले नहीं, जागे वाले नहीं। जागे वाले के समय सुनाएंगे तो जैसे घड़ा और मिट्टी। तो जब हम कहेंगे तुम पैदा हुए हो, तुम मर जाओगे, तो ये कौन सा है? वाच्य, ये जो ऊपर ऊपर से नजर आता है। और जब हम कहेंगे तू नहीं पैदा हुआ, तू नहीं मरेगा, कहाँ है वो तू? वहां तो नहीं रहता ना, वहां तू शब्द दो के लिए, तू मरेगा, तू नहीं मरेगा। तू जागता सोता है और तू कभी जागता सोता, तू पैदा होता मरता है
तू आदमी है, तू औरत है, और तू जागा, तू सोया, तू आया, तू जाएगा, और तू कभी नहीं आया, तू कभी नहीं जाएगा। ये तत्वमसी महावाक्य, ये अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, ये अयम आत्मा महावाक्य, ये महावाक्य। तो देखो ये चेतन जो इसको हम तू, क्योंकि सुनने के लिए तो यही आया है, वो दूसरा वाला सुनने नहीं आया, उसे मरना दिखा भी नहीं, इसको दिखा। तो सोना जग, अब सोना जगना उसके रहते हुआ, पर ये मानता है सोता जगना। तो इसको हम सुनाएंगे कि तू कभी नहीं जगता, कभी नहीं सोता, तू तो ब्रह्म है, तू तो सर्वात्मा है। ये सुनेगा ये, और मानेगा वो। माने क्योंकि घड़ा ना रहे तो सुनाए किसको, और कौन सुनाए? अच्छा देखो, एक घड़ा दूसरे घड़े को समझाता है कि तू मिट्टी है। कौन घड़ा समझाता है? जो समझता है कि मैं मिट्टी हूं। अच्छा, समझाने वाले की उपाधि न हो, उपाधि न हो फिर समझाएगा। मेरा देह न रहे, मन न रहे, जागृत अवस्था न रहे, गहरी नींद ही हो जाए, मृत्यु नहीं, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। सो जाओ, फिर तुम्हें भाषण दूंगा, फिर तुम सुन लोगे। तो सुनने आने वाला, सुनाने वाला दोनों आभास मात्र है। फिर भी सुनाने वाला आभास ही नहीं है, ब्रह्म है। और तुम अभी आभास और आदमी हो, सुनने आए हो, तुमको भी चाहता है कि तुम भी ब्रह्म ही हो, ये समझ जाओ। और जब ये बात समझ जाओगे तो तुम आभास, फिर कहोगे ये आभास भी मेरे से होता है, ये भी सब मेरे से होता है, और मैं तो, और ये बोलोगे कैसे? जब सो जाओगे। लो, बोलेंगे फिर इसी के रहते, हम वो हैं, हम ये नहीं है, हम ऐसे हैं, तुम क्या हो, ये सब कल्पित है, हम सदा रहते हैं। ये सारे भाषण सुनना और सुनाना और मानना इसी के रहते। हम ये न रहे तब कहीं कौन बोलना, उसको क्या खतरा हुआ है, उसको खतरे क्या हुआ है? जिसको रोग हो तो दवा खाए, निर्वजस से किम औषधम। तुमको अभिमान हुआ था देह का, तुमको अहंकार होना चाहिए ब्रह्म का, और ये तुम्हारा बनावटी है, वो तो तुम्हारा असली है। इसके बिना तो तुम हुए भी, इन 5 प्रकाशों के बिना तो तुम हुए भी, क्या उस प्रकाश के बिना तुम होगे? ये घड़ा, इस घड़ी की चिंता, इस मकान की चिंता करता है। इस मकान के बिना तो ये थोड़ी देर घड़ा हो सकता है, पर मिट्टी के बिना कितनी देर हो सकता है? तो मैं बिना इंद्रियों का हो सकता हूँ, थोड़ा मन सो जाए नींद में फिर आ सकता हूँ, लेकिन यदि आत्मा न हो तो कितने बार आ सकते हो? तो फिर तुमको आत्मा मानने में क्या दिक्कत है? बिना देह के तुम हो सकते हो, देह को भूलकर सोपन में हो सकते हो, पर आत्मा के बिना तुम कब हो सकते हो, क्या हो सकते हो? तो जिसके बिना मैं हूं ही नहीं। ये घड़ा पगला कहीं मकान को मैं कहता है, कहीं पड़ोसी को अपनी समझता है, मिट्टी मानते ही। जिसके बिना तू है नहीं उसको मैं नहीं कहता, और जिसके बिना तू हो सकता है, शरीर छोड़ के तू सदा मरा है क्या? दूसरे शरीर में गया? बचपना चला गया तो तू मर गया क्या? तो जिसके बिना तू इतने दिन जिंदा है उसको मैं कहे जा रहा है, और जिसके बिना जिंदा छोड़ तेरी सत्ता का होना ही सिद्ध नहीं हो सकता, उसे तू मैं नहीं कहता, उसे तू आत्मा नहीं कहता, उसे तू अपना नहीं कहता। इस आत्मा को तू जान और जीवन को धन्य कर। कैसे जाने बताओ? जानना है जब अंतःकरण हो। अच्छा, ये ना हो तो हम सुनाएंगे तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, तुम में जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहती हैं, ये साक्षी सुनेगा, आत्मा को सुनाया जाता। जिसने कोई अवस्था ना हो तो उसको भी तू ब्रह्म है, और जब अवस्था आ गई तो ये कैसे कहे मैं ब्रह्म हूं? आभास आ गया तो ये सूर्य है नहीं, उस सूर्य को कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं। यही बड़ा चक्कर है। लोग पूछते हैं कौन सुनता है ब्रह्म की कथा? ब्रह्म की कथा ब्रह्म सुनता, उसे जरूरत है। ये उसकी
सत्ता कर जो सत्तावान लगने लगा है, और लगने लगा है तो जो लगता है वो तो बदलेगा। ये मिट्टी की गोली बनाई थी चपटी, लो गोलापन मरा, चपटापन मरेगा, लंबापन मरेगा, तो मरेगा जो प्रतीत होता है। इसलिए ये चेतन में जो प्रतीत होने वाला चेतन है, अप्रतीत होने वाला है, इसको जो ब्रह्म मान ले, फिर इसका वाक्य क्या है? यदि इसको तुमने ब्रह्म मान लिया, नेदम यदि तुम उपासते, जिसकी यह करके उपासना करते हो वो भी नहीं। और सच बताओ, जिसको इस समय तुम मैं करके कह देते हो ना जागृत को, ये भी यही है। ये जागा सो जाता है, नींद हुई थी सोपन हुए थे, ये भी ब्रह्म नहीं है। इस कल्पना को छोड़ो, इसको क्यों तुम ब्रह्म कहते हो? इसलिए जब तुम मैं को ब्रह्म, फिर बताओ, जब तुम मैं को ही आत्मा कह लेते हो मुख्य रूप से मैं में, ध्यान तो इसमें रहता है और कहते हो ब्रह्म। जैसे मैं घड़े को कहूं तुम नहीं मरोगे, तो कई तो मानेंगे ही नहीं। जिनकी घड़ेपन की दृष्टि है, और मैं कहूं तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम शब्द इसी के लिए है, तो कहेगा वाह ये गप है, मानेगा ही नहीं। और कई बार कहेंगे अच्छा हम जानेंगे नहीं, मान लिया कि हाँ आपकी कृपा से अब हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, और जरा सा लुढ़का दो तो डरेगा, क्योंकि दृष्टि अभी भी उसी में है। तो जब हम कहते हैं कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी नजर देह में है, तो लगता है बाबा गपोड़े हैं। जब हम कहते हैं तुम कभी सोते जागते, तो तुम्हारी दृष्टि आभास अंश में है, रिफ्लेक्शन अंश में, ये हिलता है डुलता है, इधर जाता उधर जाता। तो जब हमें इधर रोशनी डालनी हो, इस वाले आंख वाले में, तो ध्यान उधर, कान वाले में ध्यान उधर, श्वास में ध्यान उधर। ये पहले शीशे को मोड़ते हैं, सूर्य को मोड़ते हैं कि शीशे को? ब्रह्म को नहीं मोड़ सकते। ये आभास अंश को जागृत में, स्वप्न में, कान में, 10वें दरवाजे में ले जाओ। ये 10वें दरवाजे में जानते हो कौन जाता है? बड़ा भ्रम फैला है। ध्यान करते करते यहाँ ले आए किसको? आत्मा को। जागृत में इस देह में कौन आ गया? आभास। नींद किसको आई थी? आभास को। समझाना किसको है? आभास को। पर किसकी कथा? उसकी, सच की, सत्य की, आत्मा की। नहीं समझ में आया? अब ध्यान करते करते अच्छी बात है, इससे तुम्हें नए अनुभव होंगे। यहाँ आ गए, अच्छा हुआ यहाँ आ गए। अब देखो, पहले शीशे को हमने आंख के साथ जोड़ दिया। मैं कहता हूँ ना अपनी आंखों में आ जाओ, अब आंखों में आ गए, सब गया। सुनने में एक आग। अभी धीरे धीरे क्या है, चलो पहला शीशा 5 शीशों से असंग हो जाए, दिखाई देती, सुनाई देती, उससे कोई ये देखे मैं तो हूँ, सुनाई दे तो, दिखाई दे तो, नहीं भी दे तो, ये तो मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे उपकरण हैं, पर मैं ये हूँ। अभी देखो अहंकार वाले में आ गए, ये भी बहुत बात है, और अहंकार वाला यहाँ आ गया, ये बहुत बात है। पर ये अहंकार वाले का बाद करके घट अंश को, घड़े की बनावट को झूठी करके फिर घड़े को कहे तो मिट्टी है। मैं को मिटा के मैं ब्रह्म हूँ, मैं की कल्पना छोड़कर मैं ब्रह्म हूँ। ये कल्पना वाले मैं को जब तुम ब्रह्म कहोगे, हम कहेंगे तुम कभी नहीं सोते, सुनोगे, कहोगे आप नींद तो आ जाता है। हम कहेंगे तुम ब्रह्म हो, तुम कहोगे हमें सदा याद नहीं रहता। तुम्हें आभास को कहा तू, पर समझाएंगे तो इसी को, पर ये आभास अंश का त्याग करके स्वरूप अंश ही जागता सोता नहीं। इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित्त जोड़ो, वाच्य अंश का त्याग करो, और फिर तुम देखो कौन। तो वाच्य अंश का त्याग करें, इतना दिमाग लगाएं, तो ये कोई जानवर लगा सकता है? शीशा उसके यहाँ भी है, तो ये कुछ नहीं। इसलिए वो जागेगा, सोएगा, खाएगा, जिएगा, मरेगा, यही जानेगा।
ये कभी नहीं जानेगा कि एक आत्मा है, कभी जन्म मरण नहीं होता है, जगना सोना तो खेल मात्र है, न मैं देह हूं न मैं अंतःकरण हूं, न अंतःकरण हूं न अंतःकरण में होने वाला आभास हूं, मैं वो हूं जिससे आभास निश्चय जगना सोना जिससे सिद्ध होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिव हम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिव हम, ये चैतन्य में हूँ, ऐसा विचार करो। इससे क्या लाभ होगा? अब प्रश्न आता है कि लड़के को रोटी नहीं मिलती, देश की ये हालत है, तो ये कथा बंद करने से देश सुधर जाएगा? दो बातें। ज्यादा ये समझकर यदि जगत का अस्तित्व कुछ नहीं के समान है, तो यदि महत्व बिल्कुल खत्म कर दो, जिम्मेदारी न समझो, तो ज्ञानी जगत के बिगाड़ने में सहयोगी हो जाएंगे। और उपाधि अंश अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, जान भी गए एक, तो जब तक अंतःकरण है इसका कर्तव्य है हम चिंतन स्वरूप का करते हुए अपने कर्तव्य पूरे करते रहें। न स्वार्थ है, न अभिमान है, न अहंकार है, न लोभ है, न ज्यादा काम का वेग है, सहज जीवन जी रहे हैं और मुक्त हैं और औरों को भी समझाते हैं, और हम किसी के ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। हाँ, बशर्ते कोई बहुत बदमाशी पे उतरेगा तो राजाओं से कहेंगे भैया चले, जो लोग देश का बांटना यही उपद्रव, उनको कहेंगे भाई इनका जरा ठीक करो। वो कहेंगे हमारे ये वोटर हैं, हम क्या करें? हमने कहा मर जाओ तुम वोटर की भूख वाले, तुम समस्या का समाधान सोचो। जनसंख्या बढ़ रही है, देश में उपद्रवी बढ़ रहे हैं, उनका तुम उपाय करो। ब्रह्मज्ञानी की अपनी कोई चिंता नहीं है, पर ब्रह्मज्ञानी जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं है, परंतु सोया हुआ स्वप्न देख रहा है, उसको कोई मार रहा है और चिल्ला रहा है, चापा में दबा है, तो जो जागा है उसका क्या कर्तव्य है? बस नहीं समझे? तो जो भी मोह निशा में सोए, अविद्याग्रस्त, अपने जन्म मरण के दुख से ग्रसित हैं, उनका ये दुख हम हटाएंगे, पर हमारे द्वारा भूख नहीं जाएगी। हमारे भाषण से ठंडी अनपढ़े लोग पढ़ जाएंगे क्या? हम तो सिर्फ ये जो अज्ञान से जो मिथ्या अहंकार और देहाभिमान और ये मेरा तेरा खड़ा करके दुखी हो, इस दुख की दवा मात्र अध्यात्म है। इससे कोई ये समझने लग जाए कि बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी, वो वैज्ञानिक का काम है, डॉक्टर का काम है, बीमार हो दवा दे दे, दर्द चला जाए। हम तो मृत्यु के दुख की दवा दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? हम कौन से दुख की? बुखार की। और मृत्यु के दुख की दवा यदि कोई और के पास हो तो बताओ। राष्ट्र की समस्याएं हैं, उनके समाधान हैं, यद्यपि ये भी एक इलाज है, पर ये दवा सब खाएंगे नहीं। ये तो केवल जो जन्म मरण की चिंता से मुक्त होना चाहते, तभी गुरुओं ने कहा जन्म मरण को जो कोई डरे। ये तो नहीं कहा कि जो रोटी का भूखा हो सो आश्रम चले जाओ, जिसकी लड़की की शादी नहीं होती एक ब्रह्मचारी को दे देंगे कि ले जाओ। लोग दहेज मांगते हैं, हमारा ब्रह्मचारी दहेज नहीं मांगेगा। नहीं समझे? और तुम्हें जगह नहीं मिलती, वहां से आए हो, कहां से? जम्मू कश्मीर से, वहां से भाग आए, तो ले लो एक एक कमरा, रह जाओ। तो हम देने वाले को देखो, हम दे देना तो जिनके नाम के कमरे बने पड़े वो कहेंगे बाबा जी हमने 35,000 दिए थे, हमने 50 साल से, हमारा कमरा कहाँ? हमने कहा वो रह गए। देखो कमरा तुम्हारा हम दे देंगे, हमारा तो एक कमरा नहीं है। ये मैं व्यास गद्दी में बैठ के बोल रहा हूँ, गप नहीं लगा रहा हूँ। एको कमरा नहीं है। ये सब लोगों के जन्म मरण चिंता ये मिटती है,
न तो धूप मिटती है, न ठंडी मिटती है, न बुढ़ापा मिटता है, न तुम्हारे लड़के को बचाने की हमारे पास दवा है। हाँ, तुम्हारा लड़का है, ये भ्रम हटाने की दवा है। ये तुम्हारा लड़का, ये तुम यही दुखी रहो। यदि इन दुखों से छूटना है तो ये ब्रह्म विद्या ही एक सच्ची दवाई है, सच्ची और अच्छी कारगर दवा। पर ये दवा पसंद लोगों को नहीं आती। अगर तुम कभी न मरोगे और अस्पताल में भर्ती हो तो हम कहेंगे तुम कभी न मरोगे, डॉक्टर कहेगा मुश्किल में बचोगे, और डॉक्टर दवा कर रहा है, तो तुम कौन बचना पसंद कर रहे हो, डॉक्टर वाला या हमारे वाला? अच्छा, चलो डॉक्टर वाला बचवा लेते हैं। डॉक्टर वाला भी, फिर डॉक्टर वाला, फिर डॉक्टर वाला, अंत में फिर कौन दवा काम आएगी, डॉक्टर वाली की हमारी वाली? अंत तो गत्वा डॉक्टर परास्त होगा। डॉक्टर के यहाँ जाने वाले रोते जाएंगे, हमारे यहाँ है जो हंसते हुए जाएंगे। आज किसी नए श्लोक का प्रारंभ नहीं किया, अभी यही समाप्त करते हैं। उन श्लोकों का ही अभिप्राय व्यक्त किया है। आत्मा क्या है ये जनाने के लिए शेष चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। एक भूलकर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज श्री प्रभु जी समझा रहे हैं, मैं ब्रह्म हूं, ये किसे जानना है। ब्रह्म अस्तित्व है, एक है। उस एक में अनेक मैं प्रस्फुटित हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब उत्पन्न मैं से प्रकाशित है। ये सारे मैं जिससे सत्ता पा रहे हैं वो ब्रह्म है। ये मैं जो अलग अलग दिख रहे हैं उपाधियों के कारण हैं, अंतःकरण के कारण हैं। ब्रह्म सर्वत्र एक है, एक से ही सब सत्ता पा रहे हैं। ब्रह्म डायरेक्ट किसी को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि अंतःकरण के माध्यम से प्रकाशित करता है। इसीलिए भिन्नता है। जैसी उपाधि वैसी चेतना भासती है, वैसा ही मैं भासता है। इसी मैं की खोज करनी है, इसी मैं की जो उत्पन्न मैं है, इसी मैं की खोज करनी है कि मैं कहाँ से हुआ हूं, क्या मेरी स्वतंत्र सत्ता है। यदि इस मैं ने भ्रमवश बिना खोजे अपनी स्वतंत्र सत्ता मान ली तो ये मरने जन्मने वाला हो जाएगा। सुख दुख हानि लाभ सब सच्चे हो जाएंगे। गुरुदेव समझा रहे हैं, ये उपजा हुआ मैं समझे कि मैं जिससे हुआ हूं उसी चैतन्य से सब हुए हैं। जो मेरा स्व है वही सबका स्व है। मैं चैतन्य से अभिन्न हूं, सब अभिन्न है, कोई भी अलग नहीं है। इसे बार बार समझो, किसी भी तरीके से समझो। गुरुदेव ये नहीं कह रहे तुम इस तरीके को फॉलो करो, जो तुम्हारे व्योत का हो उसी तरीके से समझो। पर समझना क्या है कि कोई भी सत्य अखंड सत्य से अलग नहीं है। इस उपजे हुए मैं को अखंड चैतन्य में ले जाओ। किसी भी तरीके से कोई भी साधना तुम अपनाते हो तो इस उपजे हुए मैं को अखंड चैतन्य में ले जाओ, उसी से एकाकार करना है। तुम गुरु चरणों में महापुरुषों की वाणी का संग करते हुए जब करते हो तो इससे तुम्हें लाभ है या उन्हें लाभ है। अगर इसमें तुम्हें अपना लाभ देखोगे, अगर तुम श्री वचनों को सुनोगे, मंदिर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, वहां जाके श्री वचनों को सुनोगे और उसमें अपना लाभ देखोगे तो तुम जरूर खोजोगे। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। तब तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं को भी ध्यान से देखोगे, ये किसमें हो रही है, इन तीनों में उपस्थित कौन होता है।
जो उपस्थित तीनों में है, जो तीनों में उपस्थित हो सकता है, वो अवश्य इन तीनों से अलग है। क्योंकि जो एक के संग एकाकार होगा, दूसरी दूसरी अवस्थाओं में कैसे उपस्थित होगा, इसलिए अवश्य ही वो अलग है। हम इन अवस्थाओं को भोगते ही ना रहे, हम इन अवस्थाओं को भोगने में अपना समय जाया ना करें, परंतु जाने कि मैं इनसे अलग हूं, इनको देखने वाला साक्षी हूं। तब ये परिवर्तन मेरा प्रभुत्व होगा, मेरी महिमा होगी, मेरी शोभा होगी। भय दुख शोक जन्म मरण इन अवस्थाओं में ही होता है, मुझ में नहीं। तब स्पष्ट होगा मुझे एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। मैं सच हूँ। अवस्थाओं के प्रारंभ होने के पहले मैं था, बीच में मैं था, अवस्था समाप्त होने पर मैं था। जिस आभास ने अपने को अलग माना था, अब वो अलग न रहा। गुरुदेव ने समझाया, आभास जैसे नींद में धीरे धीरे गया और फिर खो गया, अगर और उसके फिर उसकी सत्ता ना रही, वो अखंड आभास से जा मिला। मैं मरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहते कहते नींद में प्रवेश कर गया, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं। वो अपना होना अपना देखते देखते, वो अपना होना अपना देखते देखते ना हो गया। इसलिए वो फिर मरा कैसे? वो मरा नहीं, वो ना हो गया, क्योंकि वो अंतिम मूवमेंट तक वो अपना होना अपना देखता रहा। वाणी में भी कहा है, गीता जी में भी आया है, रामायण में भी आया है, और गुरुदेव तो ये कह ही रहे हैं कि अंतःकरण में जो जिसका अंत समय में जो जिसका स्मरण करता है उसे ही प्राप्त होता है। अंत काल में जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो नारायण को ही प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव फिर समझाते हैं, देखो इंद्रियां चली गई, तुम होते हो ना, तुम नहीं मरे। मन नहीं रहा, तब भी तो तुम होते हो, तुम नहीं मरते। और ये तो हमारा अपना अनुभव है। अब समझना ये है कि अंतःकरण ना रहे, तब भी तुम होते हो, मरते नहीं। अंतःकरण नहीं है, आभास ना रहा, ये नकली मैं ना रही। अब किसने देखा? ये कहना रहा, वो चैतन्य है। ये जो है, उस सत्ता ने अब देखा। जो ना रहा, उस किसने देखा? अखंड चैतन्य ने देखा। ये अब इसमें सत्य बुद्धि होगा। अगर हमारी इसमें सत्य बुद्धि हो गई, तो अब ना रह अभी तक तो हमारी ना रहने वाले में सत्य बुद्धि थी। जब हमें ये बात समझ में आई, तब हमारी इसमें सत्य बुद्धि हो गई। अब ना मैं रहा, ना मेरा, क्योंकि मैं के सहारे से ही मेरा रहता है, वो भी ना रहा, मेरा कुछ ना रहा, मैं चेतन ब्रह्म हो गया। ये लक्षण जो है, ये महापुरुषों के हैं। ये जिसमें लक्षण हो, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, जब हम तुम्हें सुनाते हैं या सुनाएंगे, तो तुम्हें ही, घड़े को ही तो सुनाएंगे और जागृत अवस्था में ही सुनाएंगे। पर घड़े में विराजमान मिट्टी भी तो तुम ही हो। कभी वाच्यार्थ में कथन होगा और कभी लक्ष्यार्थ में। समझना समझाना उपाधियों के साथ ही होगा, पर समझाने वाला उपाधि से मैं परे हूं ये जानता है, और सुनने वाले को भी वही खड़ा करना चाहता है। ऐ समझने वाले, देख, तू सब कुछ के बिना भी तू रहता है, जब कुछ नहीं रहता तब भी तू रहता है। ये गुरुदेव समझाते हैं, रहने वाला तू है, तुझमें न भय है, न चिंता है, न शोक है, कुछ नहीं है। जब तू अपने स्वरूप को जान जाएगा, तो व्यवहार मजे से करेगा। तेरा जो व्यवहार होगा, बहुत ही मजे से होगा, क्योंकि वहां तेरा अपना कुछ नहीं है और तुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो धन्य हो जाएगा। गुरुदेव बार बार कहते हैं, तू आत्मा है, तू चेतन है, पर ये जानने के लिए अंतःकरण तुम्हारा व मेरा, दोनों का, सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का होना जरूरी है। अंतःकरण के रहते ही मैं सुनाऊंगा और तुम सुनोगे, नहीं तो मैं कैसे सुनाऊंगा और तुम कैसे समझोगे? कि ब्रह्म की सत्ता को पाकर जो आभास सत्तावान, यदि इस लगने वाले को, प्रतीत होने वाले को तुमने ब्रह्म मान लिया, तब गड़बड़ हो गया, तब तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर अभी देह में ही है। यदि ब्रह्म होना है, तो जिस सीढ़ी से नीचे उतरे हो, उसी से ऊपर चढ़ो। सबसे पहले पांचों इंद्रियों से असंग हो जाओ,
इंद्रियों में ही तो उतर के आए हो, पांचों इंद्रियों से असंग हो जाओ, अहम में आ जाओ। गुरुदेव कहते हैं इतना कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है, सारा दिमाग इसे समझने में लगाओ। गुरुदेव कहते हैं ये काम जानवर नहीं करेंगे, ना ही वो कर सकता है। वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, जागेगा और मर जाएगा। मगर तुम सोचोगे अहम का बाध करके ब्रह्म में स्थित होने का भला क्या लाभ है। तुम ये भी सोच सकते हो कि अहम का बाध हो गया और ब्रह्म में स्थित होने का भला क्या लाभ है, समाज, देश, परिवार कैसे चलेंगे। तो गुरुदेव उत्तर में समझाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हुए ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप का चिंतन करते हुए जब तक अंतःकरण शरीर है कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, सहज जीवन जीते हुए काम करते रहते हैं, परंतु उनका अपना कोई काम नहीं होता। वो स्वयं, इसलिए वो स्वयं कभी दुखी नहीं है। लेकिन जो सोए हुए हैं, स्वप्न में हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, तो जागा हुआ व्यक्ति उन्हें वो देखता है, जो जागा हुआ वो देखता है ये इसके रोने का कारण इसकी नींद है, इसके दुखी होने का कारण इसका अज्ञान है, अज्ञान रूपी नींद है। तो वो उसे भी जगा देता है, जागा हुआ व्यक्ति उसको भी जगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि जागने मात्र से ये सुखी होगा और किसी तरीके से सुखी नहीं हो सकता। जो मोह निशा में सो रहे हैं वो केवल जागने मात्र से ही सुखी हो जाएंगे। महापुरुष दवा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे जिससे तुम्हारा मृत्यु का दुख ना रहे, क्योंकि मृत्यु का दुख तो सोए हुओं को ही होता है। जगा देते हैं, तुम्हें मृत्यु के दुख से परे ले जाते हैं। तो देव कहते हैं हम तुम्हारे रोटी की समस्या का हल नहीं करते और ना तुम्हारी बीमारी की समस्या का हल करते हैं, वो तुम्हें ही करनी है। फिर गुरुदेव कहते हैं जो मुमुक्षु हैं, जो मृत्यु से छूटना चाहते हैं, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सेवा करे। शरीर में रहते हुए समाज परिवार के कर्तव्य करते हुए यदि तुम दुख चिंता भय से मुक्त होना चाहते हो तो अध्यात्म एक सच्ची और कारगर दवाई है। साधु की सेवा का अर्थ है तुम गुरुदेव के वचनों का, यानी साधु के वचनों का, यदि महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करो। ये दवा और कहीं नहीं मिलेगी, संसार के किसी हाट में ये दवा नहीं मिलती, ये महापुरुषों से ही मिलती है अध्यात्म के रूप में। अंतोगत्वा, यदि तुम्हें संतोष प्राप्त करना है, अंत में प्रसन्नता को प्राप्त होना है, तो अध्यात्म की शरण में आ जाओ, ये दवा चाहो तो ले लो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। आदरणीय दीदी ने समग्र प्रवचन पर बड़ी ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति दी है। सारे बिंदुओं को इन्होंने अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है और अब मैं बहुत ही अच्छी है, मैं नमन करता हूँ सुदर्शन जी को। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दीदी ने दिया है और दीदी तो अपने नाम को सार्थक करती है, सूक्ष्म दृष्टि इनकी है, प्रवचन का कोई कोना छोड़ती नहीं है। अब मैं पुनः आदरणीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखते हुए समापन करने की कृपा करें। हाँ, धन्यवाद जी। आज अभी पहले हम उसी इश्यू पे बात कर लें, उसी बात जो पहले हम कर रहे थे कि ये जो है ना, उसके जो मैं वो एक श्लोक जो कहा था उसके 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 लिए उन्होंने कमल किशोर पांडे ने कहा था कि एक के ये पूरा नहीं है, इसका पहला भी साथ बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसका जो है ना, अगर पूरा करना है तो सबसे पहले चौथे अध्याय में तीन तीन श्लोक तो भगवान कृष्ण ने कहे। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ये श्लोक, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने शिवाकु को दिया, और ऐसे इसकी ये प्रथा आगे चलती आई, ज्ञान की प्रथा आगे ऋषि मुनि को जाता रहा। और ये उसके बाद चौथे श्लोक में
अर्जुन ने कहा कि ये अर्जुन, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, ये तो अभी पैदा हुए हैं। ये जो है आप और हम तो अभी पैदा हुए हैं, कृष्ण सूर्य तो बहुत पहले का है। तो फिर 5वें श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हैं, ये तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हें मालूम नहीं है, ये मुझे ऐसा मालूम है। तुम्हारे क्या है तो मुझे भी, मुझे तुम्हारा भी मालूम है, अपना भी मालूम है। और इसके पश्चात अगले जो 5 श्लोक हैं वो उसको पंचरत्न कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको पंचरत्न? मैं नहीं कह रहा, उसको पंचरत्न जो गीता का रचयिता हैं वेद व्यास जी, स्वामी राम सुखदास जी, ये कहते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये पंचरत्न का प्रतिदिन जो ध्यान करेगा वो भी मोक्ष का अधिकारी होता है, कृष्ण भगवान को अति प्रिय होगा। वो छोटी मोटी बात नहीं है। ये ये श्लोकों के अंदर, ये श्लोकों का अभी व्याख्या करनी तो समय के आधार पे, समय के अनुसार बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो कहा गया है उनमें पहले जो 5वां 6वां 7वां श्लोक में उन्होंने कहा है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूं, ये उन्होंने कहा है। ये अभी ये कमल किशोर पांडे जी कह रहे ये कहना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर एक श्लोक बोलना है तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यथा यथा ही धर्मस्य। इसमें ये होता है, ये कहते हैं, हे भारतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप का साकार रूप से प्रकट करता हूं, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग के प्रकट हुआ करता हूं। और ये अगर एक श्लोक बोलना हो तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो अगर ये कहते हैं शुरू से लेना है तो उसके आगे जो अगले 2 श्लोक हैं, 9 और 10वां, वो भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, कम नहीं होते। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि वह शरीर का त्याग करके नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तब से पृथ्वी रूप हुए वे भगत मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं और होते हैं। ये भगवान कृष्ण ने कहा है और ये भगवान कृष्ण की पूरी गीता का निचोड़ है, ये कोई साधारण नहीं है। और ये पांचों ही ये श्लोक और इसका अर्थ मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, आप सभी पढ़िए। अगर हो सकता है तो ये प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हम पढ़ते हैं इसको। मैं और ये कोई साधारण चीज नहीं है। और इसके लिए मैं इसके ऊपर अगर ज्यादा व्याख्या करनी हो तो बहुत लंबी बात है ये। अवधेश मिश्रा जी, आपकी बार आप ग्रुप में जुड़े हुए थे शनिवार को, अवधेश मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव। अब की बार जो यही बात जी लाल जी ने कही थी, जो इसे गीता के प्रमुख विचारक हैं, प्रमुख प्रचारक हैं, इसके विचारक नहीं प्रचारक हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये पंचरत्न का महत्व उन्होंने बताया था, जो मैं भी कह रहा हूं, मैं बड़ी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। उन्होंने तो इसका व्याख्या करते हुए उन्होंने कम से कम 15 मिनट लगा दिए थे। तो ये कहा था उन्होंने भी कि ये जो पंचरत्न है हमें प्रतिदिन हर एक को पढ़ने चाहिए। और बाकी जो बात है कि यहाँ तो अभी जो कमल पांडे जी हैं, हाँ हाँ, कमल पांडे जी अनम्यूट कीजिए। जी। कमल पांडे जी, ये जो है
ये अभी आप महत्व इसका समझ गए होंगे क्या है। और मैंने ग्रुप में जो डाला है वो आप पढ़िए, उसका पांचों रत्न, ये पांचों रत्न डाले हैं, उसका मीनिंग भी डाला था। अब आप मेरी सुनेंगे। हाँ जी सुनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण के 700 श्लोक, 700 रत्न हैं। जैसे गुरुदेव के 500 प्रवचन अगर हम हों और हम ये कहें कि नहीं इसमें 5 रत्न है, तो मेरी तो सहमति है भाई, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। ऐसे आपकी अच्छी बात है, आपने जो एक श्लोक कहा है तो पंचरत्न से मैं सहमत हूँ। मैं पहली बार बता चुका हूँ, बहुत योग्य तो नहीं हूँ, मैं 30 वर्ष से गीता पढ़ रहा हूँ, इसलिए जीलाल कहते हैं मैं खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 700 जो भगवान कृष्ण से दुग्धा उपनिषदों गावा, दुग्धा गोपाल नंदना, तो उपनिषद रूपी गाय से जो दुह करके अर्जुन रूपी बछड़े ने पला करके जो उसको दुहा है और जो हम लोगों को सुनाया है, तो वो 700 श्लोक है, वो 700 ही रत्न है। वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही कहे गए हैं, भले ही अर्जुन के प्रश्नोत्तर करने पर कहे गए हैं। जैसे गुरुदेव के सारे प्रवचन जितने भी अब तक हैं वो सबके सब रत्न ही हैं। उनमें ये जरूर है कि कोई 5 उत्तम हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो वो सब रत्न ही है। मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मतलब अपनी व्यक्तिगत बात जो बता रहा हूं। वैसे एक का आप कह रहे हैं अच्छी बात है, एक कहना चाहिए, लेकिन मैं 5 नहीं, मैं तो 15-20 श्लोक का रोज अध्ययन करता हूँ आज लगभग 30 वर्ष से, तो मैं उन 5 को विशेष तो मानता नहीं हूँ। जैसे आपने भी कहा जन्म कर्म में दिव्यम यो वेद तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो एक से एक श्लोक ऐसे हैं जिनको हम किसको भी, यानी जन्म कर्म में मेरा जन्म और कर्म जो दिव्य जान लेता है, यो वेति तत्वता तत्व से जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, वो देह छोड़ करके दोबारा जन्म नहीं लेता। तो इसका भी कोई जवाब नहीं। जैसे आपने कहा पंचरत्न में आता है, तो उनमें तो किसी का जवाब नहीं है। वैसे आप जो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सहमत इसमें हूं कि अगर एक श्लोक पढ़ा, वैसे अगर परित्राण साधु नाम पढ़ लेते तो 5 सेकंड का समय लगता, लेकिन मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, मेरी आप मान्यता नहीं लेना, आग्रह नहीं कर रहा हूं। आपका आदेश जो है वो शिरोधार्य है, लेकिन मैंने अपनी बात जो थी वो बता दी थी। जय गुरुदेव। अच्छा, ये क्यों कहा गया इस श्लोक की, सिर्फ इस श्लोक का वाचन क्यों किया गया? और वे दूसरी बात, पंचरत्न इसको मैं नहीं कहता, ना मैं कह सकता हूं, ना मेरे में इतनी क्षमता है। पंचरत्न इसको किसने कहा? जो इस गीता के रचयिता है, और जो ये स्वामी राम सुखदास जी जो अभी इन्होंने कौन सी गीता रची है? साधक संजीवनी। साधक संजीवनी जिन्होंने रची है, जो गीता का इससे बढ़िया कोई दूसरा नहीं है, गीता इसके सामने है, जितनी अच्छी तरह उन्होंने व्याख्या की है, और वो परम साधक थे इसके। और उन्होंने ये कहा है, मैं गुरुओं की बातें कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मेरी हिम्मत क्या है कहने की, मैं नहीं कह सकता। तो ये बात शर्मा जी एक बात सुने, ऐसा करें कि 5 श्लोक भजन कुछ देर स्थगित करें और ये प्रारंभ में ओम के बाद 5 श्लोक पढ़े, और व्याख्या नहीं करे रोज रोज, व्याख्या एक बार हो गई, 5 श्लोक सुर से गाएं और कुछ दिन इसको निभाएं, और फिर जैसा होगा फिर परिवर्तन कर लिया जाएगा। उसमें क्या, ठीक है, अगर अर्थ नहीं करना तो 5 श्लोक पढ़े जा सकते हैं। 5 श्लोक अति सुंदर हैं, और इसको गीता का आधार है, ये गीता का आधार है, इसलिए कहते हैं कि ये ओम के तुरंत भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, ओम के तुरंत बाद बिना कुछ कहे 5 श्लोक पढ़ने शुरू कर दीजिए, हो गए। भजन के लिए आह्वान करिए, भजन हो गया, फिर गुरुदेव के श्री वचन लगा दीजिए। भजन व्याख्या करने में समय जाता है, श्लोक पढ़ने में समय जाता है। ठीक है ना, मेरे अपने आप समझ आएंगे, इस तरह कर लेंगे। उसमें अपने को जो है, जो प्रवचन होता है उसकी व्याख्या करने में ज्यादा टाइम मिलेगा, और साथ में थोड़ा बहुत कोई चीज और डिस्कस भी हो सकती है। भजन को अवॉइड कर लेंगे अगर सब समय तो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ दिन भजन को अवॉइड कर देते हैं और आराम से 5 श्लोक पढ़ते हैं, ओम करिए, 5 श्लोक पढ़िए और उसके बाद श्री वचन लगाइए।
श्री बिल्कुल वचन ठीक कभी छोटे होंगे कभी बड़े होंगे, तो फिर है। उनको कट करना ठीक नहीं, श्री वचनों को कट करना जब ठीक। श्री वचन छोटे होंगे उस समय हाँ हम भजन लगाएंगे, उस समय हम हाँ हाँ, लगाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, वो आप वो हम देख देख लीजिएगा, लेंगे। वो और आपके हाथ। हाँ, और दूसरी बात, अभी जो है ना, जो इन्होंने संतोष जी ने जो कहा था ना, संतोष जी हैं कि एग्जिट कर गए, उन्होंने ये, उनका ये कहने का मतलब ये था, ये क्यों पटल सेलेक्ट किया, वो उनका बहुत ही गहराई के साथ उन्होंने ये सोचा इसको, क्योंकि ये जो श्लोक है ये बताता है कि उन्होंने क्यों जन्म लिया और कैसे आगे आगे इसके साथ गुरु प्रथा चलती आई है, और उसी प्रथा में हमारे गुरुदेव हैं। बस ये चीज इसको स्पष्ट करने के लिए ये उनका प्रवचन। यही भाव है, उनका यही भाव है कि हाँ मानो गुरुदेव के मुखारविंद